12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल दिन चल रहा था। एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB और जिसका फ्लाइट नंबर था AI-171 एयर इंडिया की तरफ से लंदन के लिए कुछ ही मिनट्स में टेक ऑफ करने वाला था। ये दुनिया में सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जो एविएशन हिस्ट्री में काले पन्ने के रूप में लिखा जाएगा। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद जब प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर होता है, कॉकपिट से एक मेडे कॉल आता है और कुछ ही देर में अचानक से रडार कनेक्शन खत्म हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद CCTV फुटेज में दिखाई देता है जलता हुआ ड्रीमलाइनर जो सीधा क्रैश हुआ था अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्लेन की पूरी कहानी, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पायलट और पैसेंजर्स के बारे में, और इस फैटल एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग सोचेंगे प्लेन में सफर करना कितना सेफ है। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये एयरक्राफ्ट था एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये काफी एडवांस प्लेन था। इस प्लेन की बॉडी कार्बन कंपोजिट थी। प्लेन काफी फ्यूल इफिशिएंट था, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसका सेफ्टी मॉडल इम्पेकेबल था। इस प्लेन का अभी तक एक भी मेजर क्रैश नहीं हुआ था। VTANB स्पेशली 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था और ये काफी रेगुलर मेंटेनेंस पे भी था। फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन ने उछलना या लिफ्ट करना बंद कर दिया। वीडियो फुटेजेस में दिखाई दे रहा था कि अब तक लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन फ्लैप्स जो उड़ान के लिए जरूरी होते हैं वो रिट्रैक हो चुके थे। ये एक टेक्निकल एरर या ओवरसाइट हो सकता है। और फिर बिना किसी वार्निंग के प्लेन डिसेंट करना शुरू कर देता है। स्पीड लॉस, क्लाइम लॉस और डायरेक्टली क्रैश करता है मेघानी नगर के BJ हॉस्टल ब्लॉक पर। प्लेन में ब्लास्ट होता है, फायरबॉल स्काई तक जाते हैं और कुछ ही पल में सब कुछ बदल जाता है। क्रैश के कुछ सेकंड्स बाद ही अहमदाबाद का मेघानी नगर का सीन बैटलफील्ड लग रहा था। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक नंबर 3, जहां पर MBBS के मोस्टली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते थे, वहां पर ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ। फायर ब्रिगेड को 3 मिनट में ही अलर्ट भेजा गया, लेकिन ब्लास्ट इतना भयंकर था कि तब तक पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी। 12 एम्बुलेंसेस, 8 फायर टेंडर्स और 2 डिजास्टर टीम को साइट पर भेजा गया, लेकिन तब तक काफी जाने जा चुकी थी, ऑन बोर्ड और साइट पर भी। एयर इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट घटना के 2 घंटे बाद आया। बोइंग कंपनी ने बोला, वी आर ऑफरिंग ऑल टेक्निकल सपोर्ट टू इंडियन अथॉरिटीज। पैसेंजर सेफ्टी इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बोइंग ने अपने सारे ड्रीमलाइनर्स को रिव्यू मोड पर डाल दिया, स्पेशली VTANB जिन्हें 2014-16 में डिलीवर किया गया था। प्लेन में ऑन बोर्ड 242 मेंबर्स थे, जिनमें से 230 पैसेंजर्स थे, 12 क्रू मेंबर्स थे। उनमें से भी 2 पायलट्स थे तो 10 केबिन क्रू मेंबर्स थे। प्लेन के कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिन्हें 8200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लू कुंदर, जिन्हें 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट में ज्यादातर पैसेंजर्स इंडियंस थे, कुछ ब्रिटिश और पोर्तुगीज नेशनल्स भी थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस खतरनाक हादसे में सिर्फ एक ही इंसान की जान बच पाई। उन्होंने कहा, मैं 11A सीट पर था, एकदम विंग के ऊपर। जैसे ही प्लेन ने ज्यादा पिच किया, एक जोर का जर्क आया। कुछ सेकंड्स में सब तरफ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खुली तब सब तरफ सिर्फ बॉडीज और ब्लड ही दिखाई दे रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और जब मैं उठा तब मेरी सांसें चल रही थी। 241 मेंबर्स के अलावा भी BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के एरिया में लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यह हादसा क्यों हुआ, इस हादसे के पीछे कारण क्या है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली 2 डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, जो यूजुअली कमर्शियल यानी पैसेंजर फ्लाइट में इंस्टॉल्ड होता है। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसमें टेक्निकल चीजें रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड या फिर इंजन परफॉर्मेंसेस। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट के अंदर के कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है, जैसे अलार्म्स, बैकग्राउंड साउंड हो या फिर ये ATC और पायलट के बीच में भी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है, जो किसी भी केस को स्टडी करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जब भी कभी प्लेन क्रैश हो तब
सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं। ये क्रैश के पीछे के कारण को समझने में काफी ज्यादा मदद करता है। आपको लगता होगा ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता है, लेकिन नहीं, ब्लैक बॉक्स एक ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर का होता है ताकि ये क्रैश साइट पर आसानी से मिल पाए। ये एक वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस डिवाइस में रखा जाता है। ऐसे इंसिडेंसेस काफी ज्यादा रेयर होते हैं। किसी भी इंसान के प्लेन एक्सीडेंट में मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। अगर हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से देखें तो कोई पर्सन अगर कार एक्सीडेंट में मरता है तो उसके चांसेस 1 in 5000 में होते हैं। वही अगर कोई इंसान रास्ते पर चल रहा है तो उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस 1 in 5 लाख होते हैं। वही अगर प्लेन एक्सीडेंट के चांसेस देखें तो वो 1 in 11 मिलियन होते हैं, जो कि काफी कम है। आज के समय में प्लेन्स काफ़ी सुपर सेफ ऑप्शंस है, क्योंकि हर फ्लाइट के पीछे काफ़ी सेफ्टी सिस्टम्स और ट्रेन्ड लोग होते हैं। ऐसे इंसिडेंसेस होना काफ़ी रेयर है। उनमें से भी ये इंसिडेंट्स एविएशन हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर ये ह्यूमन एरर था या इंजन फेल, ये समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। भारत में जब भी कोई ट्रैजिक इंसिडेंट होता है तब हमारी मीडिया को एक बात समझनी चाहिए कि हर एक न्यूज़ सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अफेक्टेड फैमिलीज को सवाल पूछने का सही वक्त और सच्चाई के साथ पूछना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी अफेक्टेड फैमिलीज है उनके साथ हमारी संवेदना है, और जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए। धन्यवाद।